सो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर रोस्ट वीडियो। तो नहीं है आज, बट स्टोरी टाइम है। सो मैं आपको आज स्टोरी बताने वाला हूँ नीट के टाइम की, जब मैंने नीट दी थी। और ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था 10th से। 10th की एग्ज़ाम दी थी मैंने, एंड यही कुछ मेरे को 80% मार्क आए थे 10th के बाद। एंड फिर सोच ही रहा था कि कुछ करूँ या क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर काफ़ी लोगों ने सजेशन दिया कि यार अच्छे मार्क आए तेरे 10th में, तो जाके नीट कर ले या JEE कर ले। तो मैंने फिर थोड़ा देखा और मैंने कहा यार अपने को इंजीनियरिंग में तो थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। सो क्या करें क्या करें। तो मैंने सोचा थोड़ा फर, और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने ले ली नीट। अब मैंने यहाँ पर, मेरा जहाँ पर गाँव है वहाँ से थोड़ा 80 किलोमीटर दूर है ना, एक बड़ा वाला गाँव है, मतलब शहर है। तो उधर गया था मैं पढ़ने के लिए। एंड फिर वहाँ पर पढ़ रहा था, एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। मतलब दिन में सिर्फ 3-3 घंटे। स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चलता है कैसे करना है कैसे नहीं। मतलब जो नीट में गया होता है, अगर आप विलेज से गए हो तो जेन्युइनली स्टार्टिंग में ना कुछ पता ही नहीं चलता है अपने को कि क्या करना है आगे और क्या कैसे करना है कैसे नहीं। फिर 12th आते आते तक अपने को रियलाइज़ हो जाता है कि अपने को ऐसा ये पाथ लेना है और इतना इतना स्टडी करना है, इतना इतना रिवाइज करना है और ये स्टडी कंप्लीट करनी है। फिर मैं 12th में आने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है और बहुत ज़्यादा मतलब परिश्रम लेके आगे बढ़ना है अगर तेरे को नीट कंप्लीट करनी है तो। फिर मैं ले रहा था, एंड 12th में मैं इतना 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 हार्श बन गया था खुद के लिए कि मैं बहुत बहुत दिन तक नहाता नहीं था, क्योंकि टाइम जाएगा। मैं खाना भी बहुत फास्ट खाता था, वहाँ पर भी नोट्स पढ़ता था, एंड 3-3 4-4 घंटे ही सोता था बस। मतलब मैंने डे एंड नाइट की लैब लगाई थी, मतलब डे की अलग थी नाइट की अलग थी। तो 10 बजे डे की ख़त्म होती थी, तो मैं 10:30 बजे नाइट के लिए चले जाता था। फिर वहाँ पर 3 बजे तक पढ़ाई करता था और वहाँ से सोता था 6 या 7 बजे तक। फिर वहाँ से उठकर रूम पर आता था नहाना होगा तो, या फिर 7 बजे से सीधा नेक्स्ट लैब खुलती थी तो फिर से मैं नेक्स्ट लैब चले जाता था। एंड 12th में मैंने पूरी कोचिंग भी छोड़ दी थी। मैंने PW से कर रहा था मैं। PW तो आपको पता ही होगा। तो फिर वहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा था, एंड देन अच्छा जा रहा था सब। फिर आई 12th की एग्ज़ाम। तो फिर मैं घर पे भी गया था 12th के एग्ज़ाम को, एंड फिर वहाँ से एग्ज़ाम देने जाता था मैं हर रोज़। एंड फिर वहाँ पर जाने के बाद भी मैं मेरी नीट की कंटिन्यू रख रहा था पढ़ाई। ऐसा ना हो कि 12th के एग्ज़ाम की वजह से नीट पीछे छूट जाए। 12th के एग्ज़ाम करता था और रात को आकर 7 बजे बैठता था पढ़ाई को, और सुबह के 7 बजे उठता था पढ़ाई से, और फिर 7 बजे सोता था सुबह से। तो फिर 11-12 बजे तक सोता था गाँव की तरफ। एंड फिर उठकर नहाता था और फिर से पढ़ाई को बैठ जाता था नीट की। मतलब मैं 12th का कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा था, ये सब हो रहा था। तो मेरे पेरेंट्स को ये नहीं पता था, मैं एक रूम में बैठता था ना पढ़ाई को, तो मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था ये कि बच्चा मतलब रात भर पढ़ता है। तो उनको लगता था कि ये गया सोने अभी। एंड मैं भी ऐसा बताता नहीं था कि घर पे कि यार मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ ऐसा वैसा। अब घर वालों को लगता था कि ये थोड़ा पढ़ता होगा, मतलब 7 बजे बैठता है तो पढ़ता होगा 10-11-12 बजे तक। पर 1-2 दिन मेरे डैड है जो है, मतलब हमारे उधर एक बहुत पुराना मंदिर है, तो वहाँ पर जाते हैं सुबह 3 बजे पैदल। तो उसके लिए उठे थे, एंड फिर मेरे कमरे से ऊपर जाने वाले थे, तो उन्होंने ऐसा झाँक कर देखा कि क्या कर रहा है ये। फिर वहाँ पर मैं लेक्चर देख रहा था, एंड उस टाइम से पापा को पता चल गया था कि मैं रात को भी पढ़ता हूँ, मतलब पूरा दिन। तो फिर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूँ ना, तो आप ये गौर से सुनना कि मेरे डैड को पता चल गया था अब एंड में कि यार बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है रात रात दिन दिन। फिर 1-2 बार मेरे पापा बीच में उठते थे ना टॉयलेट वगैरह जाने को, तो उसी टाइम पे मेरे को कभी कभी चाय ला कर देते थे, या दूध ला कर देते थे, या वाटर ला कर देते थे कि यार तू पढ़ रहा है तू ले ले, तू पी ले। फिर ऐसा चल ही रहा था आगे आगे। फिर मेरी 12th की एग्ज़ाम हुई, एंड मैं फिर से वापस आ गया उसी गाँव जहाँ पर मैं पढ़ता था, मतलब बड़ा बड़ा शहर था ना वो वहाँ पर। तो फिर मैं वापस आ गया एंड पढ़ने लग गया फिर से। अब 2-3 महीने बचे थे सिर्फ एग्ज़ाम को, क्योंकि 12th की एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होती है, और अप्रैल में एक मई को पेपर रहते हैं। मई में फर्स्ट वीक में फर्स्ट संडे को पेपर रहता है नीट का। तो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। एंड फिर मैंने यहाँ पर रिविज़न स्टार्ट कर दी थी इस टाइम पे। एंड मेरे डैड को भी पता चल गया था कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई। और एक बात है कि मेरे 11th में ना मेरे पास फ़ोन भी नहीं था।
तो अब घर वालों को सबको होप्स थी और मैंने बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स डाले थे, 100% डाले थे मैंने पूरे मेरे, मतलब मैं। और लास्ट के 15 डेज जो थे पेपर पहले वाले, तो उसमें सिर्फ मैं 15 बार खाना खाने को गया था मेस पे, क्योंकि मेरे को लग रहा था अगर एक टाइम भी खा लूँगा तो चल जाएगा और एक टाइम का ज़्यादा रिवीजन होगा, मतलब आधा घंटा जाता था खाना खाने, तो मैं एक टाइम पे ही खाता था। और 15 दिन खाकर 15 दिन में 15 बार ही खाया था मैंने खाना। एंड फिर ऐसे करके मैं थोड़ी तबीयत भी बहुत ज़्यादा सिंक हो गई थी और बहुत ज़्यादा ख़राब भी होने लगी थी। पर इतना कुछ ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि 15 दिन बचे थे पेपर को, तो हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, मेरे दोस्त भी थे साथ में, मैं भी था। एंड फिर ज़्यादा एफर्ट डाले थे हमने उस टाइम पे। और अगर आप कोचिंग की साइड में रहते हो तो आपको पता चल जाता है कि माहौल क्या चल रहा है अभी, कितना टेंशन है बच्चों को, कितना क्या चालू है अभी, माइंड भी क्या चालू है बच्चों के। एंड फिर पूरा रश चालू था उधर, एंड कोचिंग के बाहर पूरा चालू था। और मैं जहाँ पर था लैब में, वहाँ पर भी उन्होंने एक क्लॉक लगाई थी जो रिवर्स चल रही थी, मतलब डे पेपर के दिन कितने बचे, ये कितने, और उससे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस बढ़ रही थी। मतलब अगर आप देखो ना, कल पेपर है आपका, तो इतना कुछ ऐसा माइंड में चलती नहीं रहता है, बट अगर आप खाना खा कर आए रो लैब से एंड उधर वो क्लॉक दिखेंगी आपको कि अरे एक ही दिन बचा है, तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस बढ़ जाती है और ही बढ़ जाती है। फिर पेपर का डे आया एंड हम सुबह ही पेपर को निकल गए, मतलब सेंटर की तरफ में बहुत जल्दी निकल गया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अगर मैं जल्दी नहीं निकलूँगा तो वहाँ पर कुछ हुआ। मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं जा रहा था एंड वहाँ पर गया तो मेरे को पता चल गया कि जो पासपोर्ट साइज़ होते हैं फ़ोटोज़ वो इम्पोर्टेंट है और वो मेरे रूम पे रह गए। तो मैं वापस से वहाँ से सेंटर से निकला रूम की तरफ। अब रूम से थोड़ी दूर थी तो रिक्शा करनी पड़ती थी। तो अब ये बात जान लेना कि अगर जिस दिन आपको बहुत ज़रूरत थी उस दिन लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं जा रहा था और उस दिन रिक्शा वाला था, उसने क्या किया, मैंने कहा अंकल मेरे को उधर जाना है मेरे रूम की तरफ, आप, मैंने उनको एरिया का नाम बताया, उधर छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है, बट मैंने कहा वापस आना होगा तो आप आओगे। अब उधर मेरे रूम की तरफ क्या था, रिक्शा नहीं आती थी, वापस आने के टाइम पे ज़्यादा रिक्शा नहीं थी और बहुत ज़्यादा रश था रिक्शा वालों को भी, तो और वो थोड़ा साइड में था मेरी रूम भी। तो फिर मैं उनसे कहा ऐसा, तो उन्होंने कहा कि या मैं आ तो जाऊंगा वापस, वो कह रहे थे कि मैं आ जाऊंगा वापस, बट ना आपको बहुत ज़्यादा पे करने पड़ेंगे पैसे। तो मेरे को लगा यार कि कहेंगे कि 30 दो, 40 दो, 50 दो, या मेरे रूम से वो लगभग 20 रुपये का था एंड 20 रुपये जाने के, 20 रुपये आने के, 40 रुपये। तो मैंने कहा ठीक है कितने देने होंगे, मैंने कहा मैक्स बोलेंगे 60, क्योंकि मैं तैयार था उतने देने के लिए, मेरे पास 150 थे। तो उन्होंने कहा नहीं 120 देने पड़े और मैं बहुत ज़्यादा रश में था। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा नहीं यार ले लो, ठीक है चलेगा, बट वापस आने का टाइम रुकना पड़ेगा। तो मैंने लिया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रूम पे जाके एंड वापस आ गए एंड फिर चले गए अंदर। तो उसका भी यार नर्वसनेस अलग था, मैं कहा कि यार ऐसे कैसे हो गया, ये भूल गया वो भूल गया मैं, और फिर ये याद करने लग गया कि अभी कुछ भूला तो नहीं, कुछ नहीं। एंड फिर सेंटर में गया, वहाँ पर चेकिंग चालू हुई मेरी। तो ऐसे और वो है ना, चेकिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा रूड बात कर रहे थे। और मैं एक बात बता दूँ आपको, नीट के टाइम पे जाते टाइम पे ना, आप अगर नीट को पेपर को जा रहे हो तो प्लीज़ काम रखना अपना पूरा दिमाग एंड बहुत ज़्यादा शांत रहना। कुछ किसी ने कुछ कहा भी कि अब लोग भी कहते हैं कि जा तो सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा था, 2 साल तूने वेस्ट कर दिए, अब पेपर के लिए जा रहा है, ऐसा कुछ भी ध्यान मत देना, अपना करते रहना, जाना पेपर को। और प्लीज़ कुछ भी मतलब जो माइंड में चल रहा है वही, और है ना पेपर को गए आप और 1-1.5 घंटा पहले ही बिठाते हो, अगर उसमें आपको नींद आ रही है तो सो लेना, क्योंकि फ्रेश माइंड से मेरे को तो लगता है काफ़ी ज़्यादा पेपर ईजी हो जाता है एंड दिमाग भी अच्छा चलने लग जाता है। तो फिर मैं गया एंड अंदर हुआ, पेपर वगैरह हुआ, और मेरे को ये पता था कि इस बार अपना नंबर नहीं लगने वाला है, मतलब मैं फ़ेल हो चुका हूँ इस बार और मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट दी थी। तो फिर मैंने पेपर रख दिया। मेरे सर ने कहा था कोचिंग वाले कि घर पे जाने के बाद पेपर चेक मत करना। सो हमारे सर ने कहा था कि पेपर होने के बाद कभी आप पेपर मत चेक करना, क्योंकि आपके जो अच्छे डेज़ है मतलब हॉलीडेज़, तो वो वेस्ट हो जाएंगे और जो रिज़ल्ट आने वाला है वो आने ही वाला है। तो फिर मैंने भी वैसा किया। उस दिन मैं बाहर घूमने के लिए गया, यहाँ पर मॉल वगैरह है तो वहाँ पर चले गया मेरे दोस्त के साथ। फिर हम दोस्त वगैरह चले गए एंड देन मेरे को
नेक्स्ट डे ना मैं जब उठा तो मेरे को लग रहा था कि यार अपन पेपर चेक करते ही अभी, मतलब वो रहता है कि एंग्जाइटी कि यार कितने आएंगे कितने आएंगे कितने आएंगे। फिर मैं बैठ गया पेपर चेक करने को, एंड फिर देखा 1 गलत, 2 गलत, 3 गलत, ऐसे गलत होते ही जा रहे। फिर मैं ऐसा मतलब मेरा ऐसा सीन हो गया था कि मैं रो मतलब आंखों से आंसू आ रहे, कुछ एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। एंड ऑल द ब्लडी शिट थिंग्स मेरे को पूरी मतलब मेरी जर्नी याद आ रही है कि यार मतलब 2 साल की मेहनत 3.5 घंटे में चली गई अभी एक पेपर के वजह से। मतलब जो भी मेहनत की थी, जो भी पूरा दम लगाया था मैंने, वो पूरा चला गया। एंड फिर मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा नर्वस था और बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। फिर मैंने ना उतने में मेरे पापा को कॉल कर दिया कि इस बार तो नहीं होगा, एंड मैं रोने लग गया। एंड फिर पापा का भी ऐसा था कि यार इसका होना ही चाहिए था। अब उस टाइम पे पापा का ये था कि ये तो हो जाएगा और इसका नहीं हुआ है, तो मतलब पापा भी बहुत ज़्यादा निराश हुए। फिर मेरे को है ना अर्जेंटली मेरे भाई को भेजा वहाँ पर और मेरे को घर पे लेके आ गए। एंड फिर मैं घर पे आकर रो रहा हूँ। फिर कुछ दिन बीत गए और मैं दूसरी चीज़ में एडमिशन ले लिया क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था उधर फिर से जाने का। फिर मैंने एडमिशन ले लिया और फिर मैं अब फ्रीली लाइफ जी रहा था क्योंकि अब मेरे को पता था अब इतना इधर टेंशन नहीं लेने का, तो और अपना जो है वो चालू रखने का थोड़ा। फिर मैं पढ़ाई कर रहा था, कुछ भी फ़ोन देख रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही हुआ कि यार तुमने बहुत पैसे बर्बाद कर लिए ऐसे वैसे। तो मेरे पापा ने एक सेंटेंस कहा था कि कुछ नहीं, मेरे को मालूम है तूने कुछ किया नहीं होगा नीट के टाइम पे भी। तो उनके ये सेंटेंस और मेरा भाई का भी यही सेंटेंस था कि मेरे को पता है तूने कुछ नहीं किया होगा तेरे लाइफ में और नीट के टाइम पे भी तूने सिर्फ टाइम पास ही किया होगा। तो उस दिन मेरे को पता चला भाई कि देखो एफर्ट्स इम्पोर्टेंट नहीं होते, आप कितने एफर्ट्स कर रहे हो। इम्पोर्टेंट बस इतना होता है कि आपका रिजल्ट आया नहीं। अगर आपका रिजल्ट है तो फिर सब ठीक है, तो फिर दुनिया आपकी है और आप बस एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो। आप बस मतलब आपने एफर्ट डाली पर रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो आपको कोई अहमियत नहीं इस दुनिया में। कोई मतलब अब सब कहते भाई कि माँ बाप होते सिर्फ अपने होते तो अपने साथ देते, माँ बाप साथ देते। बट जब ये मेरे डैड ने और मेरे भाई ने कहा था ना कि नहीं भाई तूने कुछ नहीं किया होगा, सो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था दुनिया से, तो दुनिया तो कह ही रही थी मेरे को कि तूने किस नहीं किया होगा, तूने सब कुछ पैसे बर्बाद करके ऐसा वैसा। बट जब मेरे डैड ने और उन्होंने कहा ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा। और उस टाइम पे बात पता चली थी कि आप पेपर डालो या ना डालो, एंड में इधर रिजल्ट ही मैटर करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो और दुनिया को दिखा रहे हो कि मैंने बहुत मेहनत की है, तो वो मैटर ही नहीं करता है। एंड में आपको सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है। तो एफर्ट डालो या ना डालो, बस रिजल्ट लेके आओ भाई। एंड मैं कह रहा हूँ आपसे बहुत ज़्यादा होप्स मत रखना किसी चीज़ का। और ये नीड से बहुत बढ़कर होती है दुनिया और जीना, और काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली कदम भी उठा लेते हैं कुछ बच्चे। तो प्लीज़ ये एक पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। जैसे मैंने भी कहा था कि मेरे 2 साल की मेरे 3.5 घंटे भी मैंने जाते हुए देखी थी पेपर के टाइम पे, क्योंकि मैं फिज़िक्स का थोड़ा हार्ड था और केमिस्ट्री का भी थोड़ा हार्ड था और बायो का बहुत लेंदी आया था उस टाइम पे भी। तो ऐसा ही था। तो ये नीट और JEE की भी स्टोरी एक ही जैसे होती है। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मन पर मत लेना। ये रिज़ल्ट एक पेपर आपको डिसाइड नहीं करता। हाँ, अगर आपका मन है, अगर आपको लगता है कि आप फिर से कर सकते हो, फिर से आप पेपर्स डाल सकते हो उतनी ही, या रिज़ल्ट अगर आप रिपीट में बैठे हो तो ये श्योर होता है कि आपको और ज़्यादा ट्राई करना है, और ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं, और वो आपसे होते हैं। तो आप प्लीज़ रिपीट में बैठे। एंड अगर आपको अंदर से आ रहा है कि यार मैं अभी नहीं कर सकता और कंटिन्यू, प्लीज़ 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 मत बैठना रिपीट के लिए। एंड जो और दिल का है वो करना। तो यही थी आज की स्टोरी टेलिंग। एंड हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी रोस्ट वीडियो के साथ। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। एंड तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।